नाउ डियर, दशहरा के बाद फिर से आप सबों से मुलाकात हो गई, कुछ नए बच्चों से भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बात है। देखो, एक शहर में जाकर भी बहुत लोग मुलाकात नहीं कर पाते हैं, एक प्रखंड में जाकर एक दूसरे को लोग नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन आपका कहाँ घर, मेरा कहाँ घर, उनका कहाँ घर, उनका कहाँ घर, सभी बच्चे आपस में मिले। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, हमसे भी मिल गए, उससे और खुशी की बात है। आप अपने घर की खुशी नहीं है, मेरे लिए भी खुशी है। जिस दिन आप अच्छा रिजल्ट करते हैं उस दिन सिर्फ आपका और आपके बाप का नाम नहीं होता है, मेरा भी नाम होता है। आप मेरे भी नाम, आप ही से मेरा नाम चलता है, पता है आपको? आपसे मेरा नाम चलता है और मेरे पढ़ाई से आपका नाम होता है। तो दोनों जब तक हम लोग नहीं मिलकर रहेंगे, हम जो बोलते हैं तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कमांडर ऑर्डर दिया अपने पुलिस लोग को कि एसपी ऑर्डर दिया तो मारो उस उग्रवादी को, अगर उग्रवादी को नहीं मारेगा फोर्स तो वह उग्रवादी बहुत हानि पहुंचाएगा। तो अभी आपके लिए उग्रवादी कौन है, आपका दुश्मन कौन होता है? क्वेश्चन होता है। आप क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को किल कर देंगे। तो क्या होगा आपके साथ, मालूम है ना? आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन जाएंगे, बहुत अच्छे गणितज्ञ बन जाएंगे आप। और जो मैथ पढ़ रहे हैं, कि मैथ जो अच्छा से पढ़ जाता है या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट जो अच्छा से पढ़ जाता है, उसको नौकरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप जहां भी अभी ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, जहां भी चीज पढ़ रहे होंगे, वो किसी से कम नहीं कमाते हैं। कम कमाते हैं क्या? नहीं कम कमाते। तो अपने आप में एक नौकरी भी है सर। आप जहां भी, मेरे हजारों विद्यार्थी अभी पढ़ा रहे हैं, जानते होंगे, इसका नाम PSC पलामू साइंस सेंटर नहीं, पुराना साइंस सेंटर भी है, और PSC पहला साइंस सेंटर भी है पलामू मंडल के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर कि आप अगर अच्छा से अध्ययन करेंगे तो इसके लिए नौकरी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में एक नौकरी होता है। तो आप मान के चलेगा कि आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। कहीं लग गई अच्छी बात, और नहीं लगी तो टेंशन नहीं करना, हमेशा टाइट रहोगे। बात समझ में आ रहा है? तो चलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम है जनरल सॉल्यूशन या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। दो चीज निकालते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमेशा, इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़े होंगे। शांति से बाबू, शांति से देखिए, पहले आप सुनने आए, कॉपी किताब नहीं चल रहे, दिमाग से याद करके इसमें अच्छा से डालिए। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते थे। द्विघात समीकरण में x से कितने मान होते थे? 2। x से कितने मान होते थे जी? 2 मान होते थे। एक प्लस में x -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। एक प्लस लेते होंगे तो वैल्यू आता होगा, एक माइनस लेते होंगे तो वैल्यू आता होगा। यहाँ पर भी जब किसी भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, हमने त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ना है, समीकरण पढ़ना है, जहां भी समीकरण को हल करना है, इसका मतलब इसमें भी x का मान निकालना है। यहाँ भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब निकालेंगे आप, मतलब मुख्य हल निकालेंगे, तो उसके 2 मान आएंगे। कितने आएंगे जी? 2 मान आएंगे। और जब जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो अनेकों मान आएंगे, उसके n मान आएंगे। कितना मान आएगा जी? n मान आ सकता है। बात समझ आ रही है? तो चलते हैं हम लोग पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके बाद हम लोग वापस की करेंगे जी तो जनरल सॉल्यूशन का। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक बात याद रखना है, आप पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़े होंगे, पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? फिर से हम आइडिया थोड़ा देंगे अभी आपको। प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बुक देखेंगे आप, ये एक्सरसाइज 3.4, इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकालना है। और क्या निकालना है जी? जनरल सॉल्यूशन। तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन का ट्रिक देते हैं, इसके बाद जनरल सॉल्यूशन का ट्रिक देंगे। पहले ट्रिक देते हैं दोनों का हम। तो पहले हम क्वाड्रेंट सिस्टम की चर्चा कर लेते हैं। आप सब लोग जान चुके हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। देखिए क्या है, आप जानते हैं कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का
दो घर होता है। जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार आए हैं, उनके लिए विशेष करते बाबू किताब मत खोलिए, दिमाग खोलिए। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दो घर होता है। कैसे होता है आप भी पढ़े होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या कॉसेक, साइन और कॉसेक। इसमें थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव। बोलोगे सर से हर एक का दो घर कैसे हो गया? सब कहते का घर है नहीं। साइन एक तो सेकंड में पॉजिटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव है, फर्स्ट में तो और पॉजिटिव है। टैन एक तो थर्ड में पॉजिटिव है, एक फर्स्ट में पॉजिटिव है। बात समझ आ रही है? अब कॉस फोर्थ में पॉजिटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव है। बात समझ लिया? ध्यान से आप जानते हैं जीरो होता है जी, यहाँ 180 होता है, इसको पाई बोलते हैं, यहाँ 2 पाई होता है, मतलब 360 होता है। ये भी आप जानते हैं जीरो से ज्यादा होता है, ऐसे बढ़ते हैं हम लोग 180 तक। 180 से जो भी ज्यादा होगा नीचे आएगा, यहाँ आएगा 360, 360 से ज्यादा होगा कहाँ जाएगा जी? फिर ऊपर। इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है। 180 में से जब कुछ घटा देंगे तो पीछे चला जाएगा, 180 में कुछ जोड़ देंगे तो पीछे चला जाएगा। मालूम है ना? ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसका वीडियो भी उपलब्ध है। पाई प्लस थीटा, अभी जो जस्ट इसके पहले वाला ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो है और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला उसमें भी है, और क्वाड्रेंट सिस्टम पर तो अलग वीडियो ही बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ आएंगे 360 से जो भी ज्यादा जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, यानी 2 पाई प्लस थीटा। ये होता है 2 पाई माइनस थीटा। ध्यान रखेंगे आप, ये प्लस के लिए वीडियो, प्लस के लिए है ये क्वाड्रेंट सिस्टम में बता रहा हूँ। देखिएगा तो साइन थीटा तो एक अपने आप में पॉजिटिव फर्स्ट में, इसमें थीटा कब नहीं, इसमें पाई माइनस थीटा। तो साइन थीटा को हम साइन पाई माइनस थीटा में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का। अब आप लोग बताइए कि कॉस थीटा को क्या लिखिएगा? कॉस कहाँ पॉजिटिव है? देखिए आप 2 पाई माइनस थीटा। कॉस तो एक थीटा तो अपने आप में, एक और कॉस का कौन घर है? 2 पाई माइनस थीटा। जैसे साइन थीटा हुआ, साइन का एक और कौन घर था? देखिए पाई माइनस थीटा। साइन का तो एक अपने आप था ये, ठीक है, इसमें तो सभी प्लस, लेकिन और साइन कहाँ दिखाई दे रहा है? इसमें साइन है, इसमें साइन है, यहाँ साइन है, किसमें है? पाई माइनस थीटा में, इसलिए पाई माइनस थीटा लिखे। तो कॉस को क्या लिखे हम? तो कॉस यहाँ है, क्या है? 2 पाई माइनस थीटा। टैन को जब लिखेंगे आप, गौर से आप तो समझ गए होंगे आप, थीटा तो एक ही है अपने आप में, सब प्लस, एक और टैन कहाँ दिखाई दे रहा है? पाई प्लस थीटा, राइट, टैन पाई प्लस थीटा। 3 तरह के फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। टाइप 1 हुआ जब पॉजिटिव देगा तब, दूसरा टाइप 2 जब माइनस देगा तो क्या करेंगे? जब घर कितने होते हैं? 4, हर एक का 2 घर है, हर एक आदमी 2 घर में जा सकता है। इसका मतलब हर एक आदमी 2 घर में नहीं जा सकता है। 4 घर है, हर एक लड़का 2 घर में जा रहा है, मतलब 2 घर में नहीं जा रहा है। बात समझ आ रही है? 2 कौन कौन घर में नहीं जा रहा है? देखिए बताते हैं आपको। माइनस साइन थीटा अगर मिल जाएगा तो हम सोचेंगे कि साइन का कौन कौन 2 घर नहीं है? एक ये नहीं है, एक तो ये नहीं, एक ये नहीं है, और एक ये नहीं है, एक ये है और ये तो और क्या है? एक वो हो जाएगा, मतलब साइन पाई प्लस थीटा, और एक और हो जाएगा साइन पाई माइनस। कॉस कौन कौन घर में नहीं जा सकता है? इसमें और इसमें। साइन टैन मत बोलिए, इसको बोलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कॉस किसके किसमें नहीं जा सकता है? सेकेंड में और 4 में, सॉरी
नहीं सर, कॉस इसमें रह सकता है, यस, इसमें तो सब रह सकता है, यस, सेकेंड और थर्ड में जा सकता है। यस। तो सेकेंड को क्या बोलते हैं? Pi पाई minus माइनस theta। थीटा, पाई माइनस थीटा। और फोर्थ थर्ड को क्या बोलते हैं? Pi plus theta। पाई प्लस थीटा। अब सुनाइए, इसको लिख देंगे हम लोग कॉस को पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। और फिर cos sin पाई प्लस थीटा। गुड बॉय। अब आप ही लोग बोलेंगे, हम जान रहे हैं आप लोग अपने से बोलने वाले हैं, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा कि दशहरा की छुट्टी में जो है छेदा से बंद हो चुका है, खुला है सर, डीकेसी खुला है, डीकेसी दिमाग का छेदा। हाँ, दिमाग का छेदा खुला है कि नहीं खुला है? खुला है। तो दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाइए। तो कौन कौन इसमें होगा बताओ? -10 किसमें रहेगा? सेकेंड एंड फोर्थ, क्योंकि ये तो ही है और इसमें तो ऑल प्लस है। अब ये होगा आपका, बताइए, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा और tan थीटा माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए शेप फॉर्मूला। आप हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, डीकेसी को लिख रहे हैं आप, दिमाग का छेदा। अच्छी बात है, बहुत ही होता है जी। ओके, तो नाउ डियर, अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए भी शेप फॉर्मूला। कितने फॉर्मूला है? 6 फॉर्मूला। ये हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आइए हम इधर बता दें, इधर दिखाई दे रहा है? देखो इधर दिखाई दे रहा है आप लोग? चलो अब इधर निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या जी? जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का शेप फॉर्मूला है। जनरल सॉल्यूशन का 6 फॉर्मूला है। पहला है, यदि साइन थीटा का वैल्यू 0 हो तो थीटा का वैल्यू n पाई होता है, जहाँ n कोई भी नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एनी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो बोला 6 फॉर्मूला रखेंगे इसमें। सेकेंड, इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तीसरा, if tan theta equal to 0 then theta equal to n pi। 4, if sin theta equal to sin alpha then theta equal to n pi plus -1 to the power n into alpha, n pi plus -1 to the power n into alpha। 5, if cos theta equal to cos alpha then theta equal to 2n pi plus minus alpha। and 6, if tan theta equal to tan alpha then theta equal to n pi plus alpha। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है जान लीजिएगा। फॉर्मूला समझना पड़ता है, फॉर्मूला को याद करना पड़ता है। अब फॉर्मूला जब याद कर लोगे आप, समझो कि अगर मैथ एक जादू है, फॉर्मूला उसका मंत्र है। मंत्र जिसको आ गया, देखते हो कितना बड़े भूत लगा हुआ होता जो होता है, उसको धाक खत्म कर देता है। कैसे धाक खत्म करता है? मंत्र जानता है, सिद्ध करता है। उन लोग रात भर जो है अंधेरे रात में जाकर जंगल में सिद्ध करता है, सिद्धि लेता है, मंत्र याद करता हो, तभी तो करता हो। तो आप ये मंत्र याद करेंगे तो यू बिकम ए मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो नाउ डियर, आप इसको नोट करें पहले, इसके बाद मैं क्वेश्चन से बोलूंगा। तो देखा आपने सब सारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सारा याद करेंगे तो ये मेरा वादा है और दावा भी है, दोनों वादा भी उलट के भी पढ़ो, दावा भी है कि ये चैप्टर आपसे बनेगा। थोड़ा सा एक और याद रखना होगा आपको, ईमानदारी पूर्वक हाथ खड़ा कीजिएगा। हालांकि अभी कोरोना में सब माफ है आप लोग का, जिसका दिमाग पूरा साफ है वो भी माफ है, लेकिन अब उसमें भावना है। दिमाग पूरा साफ है मतलब उसमें कुछ नहीं है, उसका पूरा जो है उसका मेमोरी कार्ड पूरा खाली है, तो गलत चीजें इसमें डाल करके उसको फुल कर देना, उसको अच्छा चीज डालकर फुल कर देना। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का वैल्यू साइन कॉस और tan, लेकिन उसको याद है, आंकड़ा दिए था कोई सब कुछ पहले अच्छा सुन लिया जाए, उसका ध्यान कहीं और आता है।
हमने पूछा किस किस बच्चे को 0 to 90 का, आप 11th में आ गए, 0 to 90 का वैल्यू याद है, 0 to 90 तक का सब साइन का स्टाइल का हाथ खड़ा कीजिए। एक का भी खड़ा नहीं हो रहा है, किसी का पूरा पूरा खड़ा नहीं हो पा रहा है। समझे कैसे नौजवान है आप? कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी मैं बताऊंगा, उसको याद करेंगे तो सबसे आपका सबका खड़ा होगा, आप खड़ा करेंगे, आप देख के नहीं खड़ा करना। कैसे जवान है आपको बताइए, ये कोरोना महामारी का दिन है, किसी नौजवान में खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज के बाद याद कीजिएगा तो मैं खड़ा। एक बात और हम मना करते हैं आप लोग को, देखिए ये बात आप लोग पता है कि हम 3 शख्स ऐसे हैं जो कभी भी आपके लाइफ को बदतर स्थिति में देखना पसंद करेंगे। कौन? माता पिता और गुरु। कभी हम नहीं चाहेंगे कि मेरा विद्यार्थी या मेरा बेटा, भाई हो सकता है बड़ा हो जाए, गोतिया बन जाए, तो चाहेगा कि मेरे ज्यादा कैसे हो जाएगा। तो कम से कम कहा हुआ मेरा माना कीजिए। हम बार बार बोलते हैं सर आपको कि सर आपकी लक्षण से पहचान में आ जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर लक्षण से पहचान लेता है कि ठंडा लग रहा है तो बुखार होगा, लक्षण से पता लगना चाहिए कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं, हाथ में कड़ा मत करना। कड़ा किसी डॉक्टर को पहनते देखे बाबू, किसी डॉक्टर को पहनते देखे नहीं ना, कोई दरोगा पहनता है, कोई एसपी पहनता है, कोई डीएसपी पहनता है, हम पहनते हैं, आपके पिताजी पहनते हैं, तो किसके जैसा बनना है आपको? जैसा जो मार्क पर विश्वास करते हैं। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, मार्क पर नहीं प्यार पर विश्वास करते हैं। और प्यार करने के लिए कड़ा की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत तो दिमाग की जरूरत। आइए देखते हैं हम लोग, याद कीजिएगा सर, एक बस क्लास है। इसके बाद हम चैप्टर शुरुआत करेंगे, साइन, कॉस, टेन, 0 डिग्री, 5/6, 30 डिग्री, 45, 60। इस चैप्टर में जिस फॉर्मूलाओं का सकता है सारा फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, चाहे पीछे का हो चाहे आगे का हो, ताकि इसमें कहीं समस्या आपको ना हो। देखेंगे आप 30 डिग्री को हम लोग 5/6 लिखते हैं, इसको 5/4 लिखते हैं, इसको 5/3 लिखते हैं, 5/2। अब 30 को 5/6 क्यों लिखते हैं, 5/4 क्यों लिखते हैं, तो नहीं जानते तो आइए मैं बता देता हूँ। आप थोड़ा सा हैंड प्रैक्टिस कम ध्यान दें, समझे? देखिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, दशहरा में आपने मुझे कॉल किया सवाल पूछने के लिए, ये लिखिए, अच्छा लगा। देखो जो नहीं जानते हैं, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, जो आज आए हुए हैं उनके लिए पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। पाई का मतलब ओके सर। तो 30 डिग्री को 5/6 क्यों लिखे हम लोग? देखिएगा 5/6, तो पाई का मतलब कितना? तो 180/6 करोगे ना, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 30 डिग्री। उसी प्रकार से मान लो 45 को 5/4 क्यों लिखे? तो 5/4 करके देख लो, 5/4 मैंने एक 5/180 काटोगे, चलते होगा 16, 2 20 4 5 20 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? चलिए अब आते आइए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज कौन है? एक्सरसाइज 3.4। अब इसलिए फॉर्मूला हम नहीं मिटाए हैं, ताकि जब दर्द के बगल में दवा हो और गर्मी के बगल में हवा हो, जब पंखा हो तो कोई परेशानी नहीं होती है। गौर से देखेंगे सर, पहला सवाल बोले कलम रख के लीजिए। जब शिक्षक पढ़ाते हो तो ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आप डालने इसमें आए, कॉपी में नहीं। पहला सवाल बोलिए आप क्या है? Find the principal and general solution. फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। मैं बताया प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 3 और 6 फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन के लिए 6 फॉर्मूला, दोनों अलग अलग निकालना है। तो पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो 10x कितना है जी? √3। आइए पहले हम, यही सवाल है, पहले हम इसका निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या निकालते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है 11th को छोड़कर भी इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है सर। यस सर, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, एनडीए हो, जेई हो, या ट्रिपल हो, नेवी हो, या कुछ भी हो, एयरफोर्स हो, यस आता है।
प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं पहले। दिखाई नहीं दे रहा? अब दिखाई देगा डियर? ऐसे कभी कभी जवानी की उम्र में कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं सामने से दिखाई देगा। चलते हैं नाउ डियर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझे में नहीं आ रहा, क्या करें? मन कर रहा है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, पिताजी डांटे हैं तब वो लेकर लुका कहा जाता है। चले तो शांति को लोग देखिएगा। पहला सवाल है tan x इक्वल टू √3। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। आराम से tan x लिखिएगा इक्वल टू √3 के बारे में आप सोचिएगा कि √3 अच्छा मान तो लिखे दीजिए, होता है 0 1/2 1/2 √3/2 1। साइन वैसे होता है, कॉस को उलट देते हैं 1 1/2 ठीक है। नाउ प्लीज चलिए माय डियर, tan x लिख दिए। अब √3 को हम लोग सोचेंगे कि √3 tan के कितना डिग्री का मान होता है? √3 कितना का होता है? 60। लेकिन हम लोग रेडियन लिखेंगे π/3, लिखेंगे tan π/3। अब यहाँ पर गाड़ी हमारी बंद नहीं होगी, यहाँ पर गाड़ी बंद। इसके आगे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर आगे tan थीटा को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? एक मान नहीं होगा, जनरल सॉल्यूशन का होगा 2 होगा। एक तो अपने आप में 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक जगह आउट एंड प्लस होता है। कहाँ? यहाँ tan थीटा को क्या लिखते हैं आप? tan थीटा को क्या लिखते हो आप? tan पाई प्लस tan थीटा को एक तो और लिखिएगा आप tan पाई प्लस थीटा मतलब π/3। फिर से एक बार, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं था, इतना तक घुसल है, हल्का इतना नहीं घुसाना है। पहले हल्का छेदा कर दिए हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो tan थीटा को हम लोग tan पाई प्लस थीटा में लिखते हैं, तो tan थीटा को हम tan पाई प्लस थीटा में लिख दिए। आप भी लिख दीजिए। अब देखिएगा हो गया tan x, एक तो हो गया tan π/3 और एक हो गया tan, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा? 3 पाई प्लस पाई 4 पाई। अब tan खत्म। x का 2 को माना गया, एक आ गया π/3 4 पाई प्लस 3। अब कॉमा दे दीजिए यहाँ पर, अब लिख दीजिए 4 π/3। आंसर दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक बार फिर से क्वेश्चन मिला, यस, दिल खिला भाई मेरा tan x है। अब याद था तो ठीक है, लेकिन नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सामने है सामान तो भी चेहरा पर नहीं आएगा मुस्कान, आएगा मुस्कान। हम लोगों ने देखा डियर कि √3 tan में कितना डिग्री का मान होता है? कितना का होता है? 60 डिग्री, जिसको लिखते हैं हम π/3। तो √3 की जगह हम लिख दिए tan 60 डिग्री। लेकिन यहाँ तक तो मैट्रिक में भी पढ़े थे हम लोग, यस, थोड़ा सा आगे क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होता है, 2 होता है, एक होता है tan थीटा और उसको होता है tan पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है? π/3, एलसीएम लिया 3, तो होगा 3 पाई प्लस पाई 4 π/3। tan का से x का 2 माना गया, तो π/3 है 4 π/3। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। नाउ दिस इज आंसर। But if you want to find what is the principal solution, जब जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको तो कैसे करेंगे? देखिएगा जनरल सॉल्यूशन और इजी है। दोनों में सबसे छोटा मान को लिखना है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मान को। देखिएगा एक सवाल था आपका tan x इक्वल टू √3। ओके बोलो ना, लिखेंगे tan x इक्वल टू √3 में tan 60 डिग्री।
अब एक दूसरा का ये बना लिखना है। में कौन जादू लगेगा? बता रहा कहा एम के भी मन की बात नहीं याद करोगे तो कभी कभी ये मार की बात बन जाएगी, याद कर लोगे तो मोहब्बत की बात बन जाएगी। आइए देखते हैं हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखे अभी जस्ट ये फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर रहे हैं ताकि यहीं पर बगल में आपके आ जाए आप उसको देखने होने दिखाई दे रहा होगा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है तो थीटा का मान होता है n पाई प्लस अल्फा। देखिए वो फॉर्मूला लिखे थे तो कैसे सोच लिया, ऐसे शुभ विचारों का उदाहरण कैसे होगा, यही फॉर्मूला लगेगा एकदम उसी पर बैठाया हुआ है जी। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा थीटा की जगह पर x है बराबर tan अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 3 तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देखिए है नहीं समझ रहे तो थीटा इक्वल टू मतलब x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा प्लस अल्फा मतलब कितना पाई बाई 3। नाउ दिस इज आंसर, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। इसको आप नोट करें, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाएंगे जल्दी से। प्रिंसिपल सॉल्यूशन नाउ डियर एक नेगेटिव क्या बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट बनाया था, सेकंड खंड आप बनाएंगे, 4 में बना रहा हूँ। एक बताओ ध्यान से सुन लेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको बनाना पड़ेगा। हाँ बनाएंगे कोशिश करेंगे और ना बने तो बताइएगा मत। आप कोशिश करो, सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ही ना करो ये गलत बात है। कोशिश करें आप, नहीं बने आप मुझसे पूछें। ओके तो 4 नंबर क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन बोलिए। इक्वल टू -2 जवाब साफ है कि कौशिक का मैंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, सेक का कोई फॉर्मूला नहीं दिया, आज तो नहीं दिया, आज नहीं दिया, बात तो आज की हो रही है, पहले की बात तो हो नहीं है। कौशिक का नहीं दिया, सेक का नहीं दिया, कॉट को नहीं दिया, तो जवाब साफ है कि कौशिक को साइन बदल देंगे, कौशिक को साइन का उल्टा होता है, सेक जब मिलेगा उसको कॉस बदल देंगे और कॉट मिलेगा तो उसको बदल देंगे जी तो टैन बदल देंगे। नई बात समझ में आ रही है, कॉसेक को साइन बदल देंगे तो कॉसेक एक्स यदि -2 है मतलब -2 बाई कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए कॉसेक का उल्टा क्या होता है जी साइन एक्स इक्वल टू -1 बाई 2 घट जाता है। साइन होता है p बाई h, कॉसेक हो जाता है h बाई p, साइन होता है p बाई h। आपको तकलीफ हो रही है, राइट। अब आइए आप टेंशन मत लीजिए, लेने के लिए दुनिया में इतना सारा चीज है, लेते रहते परेशान हो जाओगे जी। माइनस को छोड़ दो, 1/2 के बारे में सोचो कि 1/2 साइन का कितने डिग्री का मान होता है। तो याद है बहुतों में पढ़ाई नहीं हो रहा था जी आज आप लोग का, कल ऐसा नहीं होना चाहिए। कल मैं पूछूं सारा नौजवान का एक बार खड़ा होना चाहिए, लगे किसी का घर नौजवान है। बहुत मुस्कुरा रहे हो जी। तो 1/2 कितना डिग्री 5/6। अब देखिए साइन 5/6 अब हमेशा दे देते हैं दर्द के पहले दवा ताकि सवाल बनाते समय लेकर के ना पाए। समझा भाई? माइनस साइन थीटा हियर माय डियर, माइनस साइन थीटा हियर माय डियर, माइनस साइन थीटा क्या होता है साइन पाई प्लस थीटा एंड साइन 2 बाई माइनस थीटा। अभी जो आपने पूछा था आराम से शांति पूर्वक देखिए, साइन एक्स माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज योर साइन पाई प्लस थीटा एंड साइन 2 पाई माइनस थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। दिस इज योर साइन पाई प्लस थीटा एंड साइन अब माइनस साइन थीटा का तो फॉर्मूला दोनों है। अब मिठाई खा लिए, अब देखा नहीं कोई पैसा कहाँ गया, मिठाइया कैसे खाए हम लोग बाबू के थोड़े खा। ये फॉर्मूला माइनस का ही तो फॉर्मूला है दिए गलत बोल माइनस साइन थीटा का ही फॉर्मूला है दिए। चेहरों साफ कर लिया और क्रीम को नहा गया, पहुंचो खत्म हो गया सर। बहुत पैसे हुए
सुबह सुबह पेट भी हो जाता है कि मेरा पेट के सामान कहाँ गया, अंदर के निकालिए, देखिए कहाँ गया, मिलेगा। तो नाउ डियर sin x इक्वल टू सोल्व करेंगे डियर, एलसीएम 6, ध्यान दीजिएगा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, एलसीएम 6 12 माइनस 1 11 साइन 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 कट गया, x का 2 माना गया 7 पाई बाय 6 आंसर प्रॉब्लम दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्या है, तो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। But if you want to find what is general solution of a given trigonometric equation, then don't find period and solidity. बहुत सस्ता है general solution GS. जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन गलती से कर लो, चले क्या है बोलो, sin x इक्वल टू माइनस हाफ, डायरेक्ट यहाँ शुरू करते हैं, एन लिखिएगा यार, जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। cos x कितना था -2 बटे में कुछ नहीं तो 1, sin x इक्वल टू -1/2, 1/2 में साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, तो माइनस साइन थीटा का 2 मान होगा, छोटा लिखते हैं जो बताया जस्ट पहले वाला में कि उसमें छोटा वाला लेते हैं, दूर था ना 5/6 और 2 छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला मतलब कितना, हाँ ये वाला लेंगे 2 है ना यार, साइन पाई प्लस थीटा और साइन 2 माइनस थीटा, ये डालेंगे तो जाएगा साइन एक्स गॉस देखना साइन 7 पाई बाय। अब यहाँ देखो प्लीज सी हियर माय डियर, बोला देखो यहाँ ये पेस्ट कर रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अगला है देखना साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, then theta equal to n pi plus -1 to the power n into alpha। देखो यहाँ sin theta equal to sin अल्फा, इसलिए theta equal to n pi -1 के पावर n into alpha मतलब कितना, और स्टूडेंट्स अब आप चाहेंगे तो पूरा क्वेश्चन बना के आ सकते हैं, जो नहीं बनेगा वो मैं बताऊंगा, आप लेकिन कोशिश करना, याद रखना कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती, और झूठ बोलने वाले बच्चों को माता पिता से भी प्यार नहीं होती। झूठ बोलना बंद करो और मन लगा करके आप कोशिश करो। थैंक यू।